हाँ तो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के संस्कृत के स्वामी दयानंद चैप्टर का पूरा हिंदी में अर्थ। आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी भी है ना आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसको 4-5 भागों में हम बांट रखे हैं, जैसा कि पहला भाग देख सकते हो, दूसरा भाग यहाँ है, तीसरा भाग यहाँ है। इस तरीका से 3-4 भागों में हम बांट करके पूरा हिंदी अर्थ निकाल करके आप सभी के लिए लाए हैं। आज से आपको संस्कृत पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इसका हिंदी अर्थ आपको समझा देने आया हूं और आपको समझ में भी आ जाएगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, स्पष्ट रूप से लिखा गया है, छोटे छोटे अक्षरों में हमने लिख रखा है। क्या लिखा गया है कि आधुनिक भारत में शिक्षा और समाज के महान जो उद्धारक है ना, स्वामी दयानंद है। अब देखिए, आप जब पहला लाइन को पढ़े, आपको तो बस यही चीज आनी चाहिए कि सर चैप्टर जल्दी से समझ में आ जाए। उससे पहले एक चीज और सबसे ज्यादा जरूरी है, एग्जाम में ये जो लाइन है ना बहुत बार पूछा गया है। अगर आप क्वेश्चन बैंक पढ़ते होंगे या फिर अभी तो देखे नहीं होंगे, लेकिन क्वेश्चन बैंक में अगर आप ध्यान दीजिएगा तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आपको बार बार रिपीट होता हुआ नजर आएगा। इसमें क्या कहा गया कि आधुनिक भारत में, जो कि अभी मॉडर्न जो भारत है, उसमें शिक्षा और समाज के जो महान उद्धारक है ना, महान उद्धारक मतलब सुधारक, वो कहा जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती को। बात समझ में यहाँ पे आ जानी चाहिए कि आधुनिक काल के शिक्षा का जो प्रचार जो प्रसार किया, उसमें सबसे ज्यादा महान जो है ना स्वामी दयानंद सरस्वती को माना जाता है। और ये पहला लाइन आपको एग्जाम में 1 नंबर दिला सकता है, बस आपको याद करने की जरूरत है और आप इसे याद भी कर लेंगे। ठीक है, इसमें आपको ज्यादातर सोचना भी नहीं है, बस आसानी तरीका से इसे एक बार बस देख लेना है। ठीक है, एक बार देख लेना है। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि आधुनिक भारत में मतलब अभी जो मॉडर्न अभी आधुनिक भारत चल रहा है, ठीक है ना, आधुनिक चल रहा है, आधुनिक काल। तो आधुनिक भारत में शिक्षा और समाज के जो महान सुधारक है वो कौन है? स्वामी दयानंद है। ठीक है, स्वामी दयानंद। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आर्य समाज नामक संस्था के स्थापना से भारतीय समाज में इनका बहुत अधिक योगदान है। देखिए, अब हम इनको कैसे पहचानेंगे कि हाँ ये काम किए? कोई भी आदमी का पहचान उसके काम से होता है। जैसे महात्मा गांधी को हम लोग किस किस आधार पे जानते हैं? तो हम लोग उनके काम के आधार पे जानते हैं। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को उनके काम के आधार पर जानते हैं। भगत सिंह को काम के आधार पर जानते हैं। नहीं तो ऐसे दुनिया में हजारों करोड़ों ऐसे लोग हैं जो कि दिन मतलब कि बहुत ऐसे लोग हैं जो मरते रहते हैं, उनका नाम हम लोग लेते हैं नहीं, लेकिन जो अच्छा कर्म करता है उनका नाम होता है। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, आर्य समाज की इन्होंने स्थापना किया था। और आर्य समाज में क्या है, कैसा है, सारा प्रोसेस बताऊंगा। लेकिन एक चीज हमेशा अपने माइंड में रखना कि आर्य समाज का जो स्थापना है वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। और इन्हीं कारण से भारतीय समाज में इनको बहुत मतलब कि अच्छा बताया गया कि हाँ ये बहुत बड़े शिक्षा सुधार किए, ये कहा गया। ऐसा ऐसा बहुत इनके बारे में बात कहा गया है, सब आगे बताऊंगा। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि भारतीय समाज में इनका बहुत अधिक योगदान है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, स्पष्ट रूप से कहा गया है ना, इनका विशेष है ना विशेष कार्य, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, कहा जा रहा है कि इनका जो विशेष कार्य है वो भारतवर्ष में भारतीयता का बोध कराना। इनका जो काम था वो भारत में भारतीयता को बताना, है ना, बस यही काम था। कहने का यहाँ पे मतलब है कि पूरा देश विदेशों घूम के आइएगा, आपको भारत जैसा कोई भी देश नहीं मिलेगा जहाँ पे सभी धर्म के लोग रहते हैं मिलजुल कर। अब आप लोगों के मन में एक डाउट आ रहा होगा कि सर ये अपना जो देश है तो हम अपना देश का बड़ाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं, हम एकदम मानवता के आधार पे बोल रहे हैं कि पूरा विश्व में आप घूम के आइएगा, भारत जैसा देश आपको कभी भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ये सोचे कि क्यों ना हम भारत में भारतीयता को जगा दे, मतलब कहने का ये है, यहाँ पर ये सोचते थे कि हम भी क्या करें कि भारत में भारतीयता को जगा दे, मतलब भारत के पास जो टैलेंट है, जो हुनर है, उसको दिखा दे, है ना। शिक्षा में इन्होंने प्रचार किया। देखिए, भारतीयता बोध कराना था, समाज में अनेक दूषित प्रथाओं को खंडित करके शुद्ध तत्व ज्ञान का प्रचार दयानंद ने किया। देखिए, समाज में बहुत सारे ऐसे दूषित मतलब कि बहुत घटिया काम था, बहुत ऐसा प्रथा था, है ना, जिसको खंडित करके, जिसको तोड़ करके स्वामी दयानंद ने क्या किया, उसका मतलब कि भारत का प्रचार किया। बात समझ रहे हो ना, उनका प्रचार किया। यहाँ देखिएगा ध्यान से, 1 मिनट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा है
कि अनेक दूषित प्रथा को खंडित करके, बहुत सारे ऐसा प्रथा बनल था जिसमें मानव को बांध करके रखता था। ठीक है, आगे बताऊंगा सब चीज। यहाँ पे आप देख सकते हो, तो उनको शुद्ध करके तत्व ज्ञान का प्रचार दयानंद ने किया है ना, उनको शुद्ध करके, उनको हटा करके, और अब मैंने क्या किया, उसको प्रचार किया शिक्षा का। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो, यह पाठ स्वामी दयानंद के परिचय और समाज के उद्धार में योगदान को निर्धारित करता है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इस पार्ट में उनके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे कोई भी काम को उन्होंने किया, उसके बाद उनका जन्म मरण मृत्यु, है ना, सब चीज के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप देख सकते हो, इंट्रोडक्शन में थोड़ा हमसे मिस्टेक हुआ है तो माफ करना, अगला यहाँ पे क्वेश्चन को देखिए, है ना, भले कि अगला यहाँ पे स्टेप को समझिए। इसमें समझाने का अच्छे तरीके से भी हम प्रयास करेंगे, क्योंकि ये पार्ट के अंदर से है और क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, कहा गया है कि मध्यकाल में, मतलब मध्यकाल की बात हो रहा है, अभी आधुनिक चल रहा है, इसके पहले मध्य। तो मध्य काल में बुरी रीति, है ना, कुरीतियों, मतलब बहुत ऐसा नीति जो खराब था, भारतीय समाज को दूषित कर दिया था। देखिए, मध्य काल में बहुत ऐसा नीति था, है ना, आगे बताऊंगा, या फिर आप सभी को मैं अभी ही बता देना चाहता हूँ। श्रम विभाजन और जाति प्रथा आप लोग अगर चैप्टर पढ़े हुईएगा तो उसमें आपको बेसिक डिटेल तो जरूर पता होगा, है ना। तो यहाँ पे इनका कहना है कि जो मध्य काल था उसमें बहुत ऐसा रीति था जो समाज को दूषित कर रहा था, समाज में कमी ला रहा था, खराबिया था, है ना। देखिएगा, समाज को गंदा कर रहा था, जातिवाद से उत्पन्न भेदभाव, देख सकते हो ना, जातिवाद से भेदभाव, पहले मध्य काल में ज्यादा भेदभाव था, मतलब कोई भी एक जाति का है तो दूसरे जाति तक का, मतलब कि एकदम, कहा हम आपको बताया कि वो एकदम नीचा समझता था। जैसे अगर मैं बात करूँ तो कोई भी एक धर्म दूसरे धर्म को अच्छे तरीके से नहीं देख सकता था, है ना, वो अपना धर्म का बड़ाई करता था, वो अपना धर्म का बड़ाई करता था एक दूसरे से। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अस्पृश्यता, मतलब कि छुआछूत, आर्थिक धार्म, है ना, धार्मिक कार्यों में दिखावा, धार्मिक कार्य, आडंबर, मतलब कि धार्मिक कार्य में दिखावा, हम अपने धर्म को एकदम बढ़िया तरीके से मनाएंगे, दूसरा को नीच दिखाएंगे, ये सब चीज पहले मध्य काल में था, है ना। स्त्रियों की अशिक्षा, उस समय जो है ना, स्त्रियों लोगों को शिक्षित नहीं किया जाता था, मध्य काल की यहाँ पे बात हो रहा है। विधवाओं की दयनीय स्थिति, पहले क्या था, विधवा जो लोग था जिनके पति मर जाते थे तो उनको मतलब कि जिंदा जला दिया जाता था, पहले मध्य काल का रीति था। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, शिक्षा की व्यापकता का अभाव, शिक्षा अच्छे तरीके से नहीं था, एजुकेशन नहीं था, दोष प्राचीन समाज में थे, है ना, ये सब जो दोष थे ना प्राचीन समाज में थे। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो मध्य काल में भी थोड़ा ज्यादा ही जातिवाद हो गया, उसके बाद में भेदभाव हो गया, है ना, धार्मिक कार्य हो गया, तो ये सब चीज जो था मध्य काल में था और प्राचीन काल से उत्पन्न था। ये बात समझ में गए आई ना, कि स्वामी दयानंद जी का कहना है, या फिर हम सब डायरेक्ट पढ़ते इतिहास पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा कि मध्य काल में बहुत ज्यादा छुआछूत, बहुत ज्यादा, अगर मैं बात करूँ तो स्त्रियों का निंदा, है ना, उनकी स्थिति बहुत दयनीय थी, विधवा लोगों को मतलब कि अनेक जला दिया जाता था जब उनके पति मर जाता था, तो है ना, तो ये सब चीज आप सभी को इतिहास जब पढ़िएगा ना तो आपको पता चल जाएगा। ये बात समझ गए ना। अगर मैं बात करूं तो स्वामी दयानंद सरस्वती इतना फेमस क्यों हुए, पहला पॉइंट, फेमस होने का रीजन यही है, इन सभी में वो सुधार लाए। अब कैसे सुधार लाए हम आपको बताते हैं। जैसे कि देखिएगा, तो अनेक दलितों ने हिंदू समाज को त्याग करके धर्मांतरण स्वीकार कर लिया। देखिए, हिंदू ज्यादातर ये जो मामला होता था वो हिंदू धर्म में होता था। अब कहा कि ये बहुत ऐसे थे जो अपने धर्म को परिवर्तन कर लिए। स्वामी दयानंद यह स्पष्ट रूप से बता रहे हैं, मान लीजिए किसी का पति मर गया तो उसको जिंदा जला दिया था, तो बहुत ऐसे थे लोग जो अपने धर्म को परिवर्तन कर लिए। ठीक है, यहाँ देखिएगा, त्याग करके परिवर्तन कर, मतलब कि धर्मांतरण स्वीकार कर लिया, मतलब कि परिवर्तन कर लिया। ऐसे विषम कठिन, है ना, ऐसे कठिन समय में 19वीं सदी में, है ना, अब यहाँ पे बात आ रहा है 19वीं सदी में, यहाँ पे पॉइंट सिर्फ पकड़िएगा, 19वीं सदी में, शताब्दी में भारत में कुछ धर्म उद्धारक, सत्य के खोजी और समाज के भेदभाव को मिलाने वाले उत्पन्न हुए। कहा जा रहा है कि जब 19वीं सदी आया तो उसमें कुछ ऐसे इंसान मिले, है ना, जो लोग क्या किए, समाज, मतलब कि समाज को शिक्षित करने का प्रयास किए। अभी ये स्वामी दयानंद के बारे में बताऊंगा, ये तो सबसे ज्यादा महान इनको माना जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो
सत्य की खोज किया, समाज के भेदभाव को खत्म करने का प्रयास करने वाले उत्पन्न हो गए। कब? 19वीं सदी में। और अगर आज भी, मैं आज का भी बात कर रहा हूं, अगर कोई भी इंसान देखिएगा शिक्षित नहीं होगा तो ज्यादातर क्या करेगा? सबसे पहला बात वो जातिवाद जरूर करेगा, दूसरा नंबर चीज क्या करेगा? भेदभाव जरूर करेगा। ये आप लोग देखिएगा, जो लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे वो आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन जो लोग शिक्षित है उनको इससे कोई मतलब नहीं होता है, आपको पता होगा। तो भारत में 19वीं सदी में उत्पन्न हुए, है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, उनमें निश्चित रूप से स्वामी दयानंद अपने विचारों की व्यापकता और समाज सुधारक, समाज कल्याण के संकल्प के कारण सर्वोपरि यानी कि शिखर स्थानीय है। देखिए, ऐसा नहीं है कि एक ही आदमी उत्पन्न हुए 19वीं सदी में जो समाज को सुधार देंगे, ऐसा लाखों की तो नहीं लेकिन हजारों हुए होंगे। लेकिन यहाँ पे चर्चा स्वामी दयानंद सरस्वती का इसीलिए हो रहा है क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अपने जीवन में निभाई समाज को सुधारने के लिए। तो स्वामी दयानंद सरस्वती यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने क्या किया? ये जितने भी दोष थे ना, जितने भी दोष मध्यकाल में थे, शिक्षा का अभाव था, स्त्री को शिक्षित नहीं किया जाता था, विधवा को जिंदा जला दिया जाता था, तो इस सब में ही क्या किए? सुधार लाए। कौन? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। अब आप सोच के बताओ, कोई भी इंसान इधर की ओर जा रहा है और इधर की ओर, इधर से डायरेक्ट इधर मोड़ने वाला काम कौन किया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किए। अब उनको कितना कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा, ये हम और आप लोग सोच नहीं सकते हो। इसीलिए क्योंकि देखिए, दिशा किस ओर था? दिशा था शिक्षा, मतलब कि जितने भी विधवा होगी उसको क्या किया जाता था? जिंदा जला दिया जाता था, स्त्री को शिक्षित नहीं किया जाता था, बहुत सारे इसे, मतलब कि अगर मैं बात करूँ तो छुआछूत था, धार्मिक कार्य में दिखावा था, तो ये सब चीज बहुत था। अब मान के चलिए उनका दिशा इधर की ओर था, पश्चिम की ओर, और स्वामी दयानंद उनको पूरब की ओर लाने का प्रयास किए। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट भूमिका उनका है। हम सोच भी नहीं सकते हैं कि उन्होंने इसको करने के लिए, उनको अपनाने के लिए कितना मेहनत किए होंगे। सबसे पहला बात इसमें हमको एक ही चीज मिला कि स्वामी दयानंद सरस्वती मध्यकाल में जितनी भी बुराइयां था उनको खत्म करने का प्रयास किया और वो आधुनिक काल में सफल रहे। यहाँ पे आप देख सकते हो। और कहने का यहाँ पे मतलब है कि इसे आप थोड़ा स्पष्ट रूप से और अच्छे तरीका से लिख करके याद जरूर कर लीजिएगा। हम जो बात बोल रहे हैं उसको भी स्वीकार करना है, उसके साथ साथ अपना से भी एक बार क्या कर देना है? लिखना है, ताकि कोई भी दिक्कत एग्जाम में ना हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगला, यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हो जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब मेन बात आती है कि स्वामी दयानंद सरस्वती थे कौन, कहाँ जन्म हुआ था? देखिएगा ध्यान से। तो स्वामी का जन्म गुजरात प्रदेश के टंकरा नाम के गांव में 1824 ईस्वी में हुआ था। और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि गुजरात के, है ना, टंकरा नाम में, ये तो एग्जाम में अगर मैं बात करूँ तो 5 से 7 बार जरूर पूछा होगा। ठीक है क्वेश्चन। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात के टंकरा गांव में 1824 ईस्वी में हुआ था। एक बार अगर आप लोग सुनिएगा ना तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपको टेंशन भी नहीं लेना है। जब हम आपके साथ हैं तो टेंशन की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था, तो स्वामी दयानंद का जो जन्म है ना वो गुजरात के, मतलब कि गुजरात के टंकरा गांव में 1824 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, उसके बाद बालक का नाम मूल शंकर था। मतलब एग्जाम में भी पूछता है कि जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे उनके बचपन का नाम क्या था, तो उनके बचपन का जो नाम था ना वो मूल शंकर था। और कई बार एग्जाम में ये भी पूछा है, इसीलिए हमारा काम है बताना, आपका काम है याद करना। ठीक है, देखिएगा, संस्कृत के, है ना, शिक्षा द्वारा ही अध्ययन का कार्य प्रारंभ हुआ। वो का काम किए? सबसे पहले वो संस्कृत पढ़ना स्टार्ट किए। जैसे हम लोग छोटे से हिंदी पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, सबसे पहले क ख ग घ पढ़ते हैं, तब 1 2 पढ़ते हैं, तो उसी प्रकार से वो क्या किए? सबसे पहले उनका अध्ययन था संस्कृत से। ठीक है, वैसे ही व्यवस्था उस समय थी, मतलब उस समय की जो व्यवस्था थी अधिकतर करके हिंदुओं के धर्म में, है ना, जो लोग हिंदू धर्म को अपनाते थे तो वैसा ही व्यवस्था थी।
और शिष्य जाता था गुरु के घर शिक्षा मतलब कि शिक्षित होने पढ़ने, वहाँ पे उनको पहले ब्रह्मचारी बोला जाता था। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या हुआ कि वैसा व्यवस्था उस समय थी रात्रि जागरण में। अब देखिएगा, अब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, देखिएगा बात क्या हो रहा है, कहाँ पे है, कहाँ पे जा रहे हैं। इनका प्रारंभ तो संस्कृत से हुआ, वैसा ही व्यवस्था उस समय था। और रात्रि जागरण में, अब देखिएगा रात्रि जागरण में एक बार क्या हुए, वो रात को जग गए, माने कि मूर्ति पूजा हुआ था, मूर्ति का पूजा, तो क्या हुए कि रात्रि जागरण में रह गए। जैसे अभी बहुत सारे मेला उला होता है जिसमें पूजा किया जाता है, दुर्गा जी काली जी सब हो गए, तो उनमें क्या होता है, दो चार ऐसे मतलब कि आदमी को रखा जाता है जो रात भर जग करके रहे, वो जो दिया जलता है उसको जल प्रॉपर जलने मतलब कि जलते रहे, ठीक है। तो कहने का मतलब है, तो ये मूल शंकर क्या हुए कि वो मतलब कि क्या हुए कि मूर्ति पूजा पर रात्रि जागरण में रह गए। देखिएगा ध्यान से। अब मूल शंकर ने देखा कि शंकर की मूर्ति पर चढ़कर चूहे मूर्ति पर चढ़ाए हुए पदार्थों को खा रहे हैं। अब वो देखते क्या है मूल शंकर कि जो शंकर मतलब कि भगवान शंकर के मूर्ति पर जो मिठाई रखा हुआ है ना, वो चूहा खा रहा है, लेकिन वो पूछो नहीं कर रहे। देखिएगा ध्यान से, का पदार्थ को खा रहा है, मतलब जो प्रसाद है उसको खा रहा है। मूल शंकर अब क्या किए, मूल शंकर विचार किए कि मूर्ति कुछ नहीं कर सकती, वास्तव में इसमें देवता की प्रतिमा है ही नहीं। अब इनके मन में क्या विचार आया कि जो मिठाई रखा हुआ है उसको चूहा खा रहा है, और मूर्ति में इतनी ताकत नहीं, क्षमता नहीं कि उस मतलब कि चूहे को रोक पाए। अब देखिएगा ध्यान से, रात्रि जागरण को छोड़ करके अब वो क्या हुए, अब कहे कि ये सब बकवास है, झूठ है, तब उसको छोड़ करके वो क्या हो गए, वहां से चले गए, है ना, मूल शंकर घर आ गया, ठीक है। उसके बाद ही मूल शंकर का मूर्ति पूजा से अनास्था हो गया, मतलब उसके बाद क्या हुआ, मूल शंकर अब मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करता था, ठीक है, स्पष्ट रूप से यहाँ पे जान जाइए। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे बात स्पष्ट रूप से जान गए कि उनका अनास्था हट गया मूर्ति पूजा पर से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा 2 वर्ष के अंदर में, है ना, अब 2 वर्ष के अंदर में ध्यान से समझिएगा, 2 वर्ष के अंदर में उनकी प्रिय बहन मर गई, है ना, उनकी प्रिय बहन मर गई, या फिर प्रिय बहन का ससुर मर गया। 1 मिनट, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ होगा, उसको हम स्पष्ट करा देंगे, ठीक है। प्रिय बहन का ससुर मर गया, है ना। उसके बाद मूल शंकर में वैराभाव आ गया और घर को छोड़कर अनेक विद्वानों और साधुओं की संगति में भ्रमण करते हुए मथुरा में बिरजानंद के पास ज्ञान प्राप्ति करने के लिए आया। अब देखिएगा, जब मतलब कि 2 वर्ष के अंदर में उनका बहन ही था या फिर बहन का ससुर था, इसको तो हम स्पष्ट करा देंगे, तो क्या हुआ, मर गया, ठीक है, इतना आप ध्यान दीजिएगा। और इसके बाद हमसे पूछ लीजिएगा, हम इसको कमेंट कर देंगे, कमेंट में आप लोग पढ़ लीजिएगा क्या था, कंफर्म मिस्टेक हो गया टाइपिंग में। तो कहने का मतलब है कि 2 वर्ष में मर गई, ठीक है ना। तो मरने के बाद में क्या हुआ, इनके मन में कुछ ऐसा उत्पन्न हुआ, घर को छोड़ दिए, ठीक है। घर को छोड़ने के बाद साधु संत के संगे वो चल गए, और जाने के बाद सबसे पहले वो कहाँ पे आए, मथुरा में। ये वाला भी एग्जाम में पूछता है, कहाँ गए, मथुरा में। किनके पास, बिरजानंद के पास। सबसे पहले वो कहाँ गए थे, मथुरा में बिरजानंद के पास गए थे, है ना, ज्ञान प्राप्ति के लिए। वहाँ आर्य ग्रंथ, है ना, आर्य ग्रंथ का अध्ययन शुरू कर दिए उन्होंने, आर्य ग्रंथ का मतलब कि अध्ययन शुरू कर दिया, पढ़ाई स्टार्ट कर दिया। बिरजानंद के उपदेश से वैदिक धर्म का प्रचार, सत्य प्रचार में अपने जीवन को समर्पित किया। अब जो बताया बिरजानंद उपदेश दिए कि ये काम करो, तो उसमें वो लगे गए। यहाँ वहाँ धर्म आडम्बरों का वे खंडन भी किए। अब कहा किए, यहाँ जहाँ तहाँ गए तो वो जो होता था ना, मतलब कि पूजा पाठ, इस सब में अब क्या हुए, आडम्बरों का वो खंडन भी किए, है ना। अनेक पंडित उनके द्वारा पराजित होकर उनमें मत में दीक्षित हुए। अब देखिए, अब बहुत ऐसे थे पंडित, अभी भी है, जो रियल में है नहीं, दिखाते हैं, लेकिन कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि वैसे ही जब वो पढ़ करके आए तो उनसे बहुत ऐसे पंडित है जो मतलब कि बहुत ऐसे पंडित है जिनको पराजित कर दिए, है ना, जो उस लायक नहीं थे लेकिन वो काम कर रहे थे। तो इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, कहा गया है कि स्त्री शिक्षा, है ना, स्त्री शिक्षा मतलब कि अब बात यहाँ पे चैप्टर में आता है, स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, है ना, मूर्ति पूजा का खंडन, छुआछूत, बाल विवाह आदि थे दूर करने के लिए उनके द्वारा महान प्रयास समाज सुधारों के साथ किया गया।
मतलब उनके साथ बहुत ऐसे थे समाज सुधारक जिनके साथ वो मिल करके स्त्री का जो अशिक्षा था उसको दूर किया। पहले स्त्री को शिक्षित करने का मतलब कि वो क्या किए, उपदेश दिए। उसके बाद विधवा का विवाह होने का भी बोले। उसके बाद मूर्ति पूजा का खंडन भी किए। उसके बाद छुआछूत की भी हटाए, बाल विवाह इत्यादि को क्या किए सही तरीका से मतलब उसको रोकने की कोशिश की और इस सब चीज़ को कंप्लीट करने की कोशिश की, है ना। मतलब सीधा समझो नहीं, सबको सुधारने का प्रयास किए। अपने सिद्धांतों का संकलन के लिए सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ हिंदी में रचना के हुए अपने अनुयायियों का महान उपकार किए। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक जो है ना, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक वो कौन है, तो वो है स्वामी दयानंद सरस्वती। एग्जाम में पूछता है सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती है। यहाँ पे आगे देख सकते हो। कुछ वेदों के प्रति सभी धर्म अनुयायियों का अध्ययन आकर्षित हुआ। अब बहुत मतलब कि वेदों के प्रति क्या हुआ, उनके जो अनुयायी थे उनको उनका ध्यान आकर्षित हुआ और स्वयं वेद भाष्यों को संस्कृत भाषा में रचना किया, है ना। प्राचीन शिक्षा में दोषों को दिखाकर वे नए शिक्षा पद्धति दिए। अब जो पहले का जो सिस्टम था उसमें वो दोष दिखाए, दोष का मतलब उसमें बुराइयों को दिखाए, उसके बाद नया शिक्षा पद्धति दिया और वे अपने सिद्धांतों को कार्यवंती करने के लिए 1875 ईस्वी में मुंबई में आर्य समाज का स्थापना किया। और इनका सबसे बड़ा बलिदान और सबसे ज्यादा महान काम यही है, नई शिक्षा का प्रचार करने के लिए 1875 ईस्वी में बम्बई में आर्य समाज का स्थापना इन्होंने किया था। एग्जाम में बार बार पूछता है। और स्थापना करके अनुयायियों के लिए मूर्त रूप से समाज का संशोधन का उद्देश्य प्रकट कर दिया। सबसे मेन पॉइंट यही है और ये 100% आपको आनी चाहिए, तो आनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पे ये देख सकते हो, ये आपका लास्ट है कि वर्तमान समय में आर्य समाज का जो शाखा है वो देश विदेश में प्रत्येक नगर में है ना। आर्य समाज के बारे में सबको ही जानता है। यहाँ आप देख सकते हो सभी शिक्षा और समाज के दोषों का समाधान करते हैं। शिक्षा पद्धति गुरुकुलों का और दयानंद एलंगो वैदिक विद्यालयों का समूह स्वामी दयानंद का मृत्यु 1883 ईस्वी के बाद उनके अनुयायियों के द्वारा प्रारंभिक किया गया। वर्तमान शिक्षा पद्धति समाज के परिवर्तन दयानंद और समाज का योगदान मतलब बहुत ही अस्मरणीय रही। यहाँ पे आप स्पष्ट रूप से जान सकते हो कि स्वामी दयानंद का जो मृत्यु 1883 ईस्वी में हुआ और इन्होंने अपने जीवन में वो काम करके दिखाया जो कोई भी इंसान नहीं कर सकता है। और इस चीज को, इस सिस्टम को सही करना कोई आम इंसान का बस का बात ही नहीं था। और अगर मैं बात करूं तो इन्होंने बहुत ऐसे भूमिका निभाई जिसके कारण आज आप देख सकते हो स्त्री भी शिक्षित हो रही है। और स्त्री भी शिक्षित की अगर मैं बात करूं तो 60 से 70% तो अभी स्त्री का ही योगदान है, मतलब कि शिक्षा के क्षेत्र में। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप सभी को समझना और आप सभी के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसीलिए मैंने आपको बताने का प्रयास किया और हमारे समझाने का प्रयास और आपको समझने का प्रयास करना था आज की इस वीडियो में। और आज हमने समझाने का आपको अच्छे तरीक़े से प्रयास किया। और आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जिससे हम इससे भी और बेहतर बताने का प्रयास करेंगे। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। मिलते इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।